हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का आपके अपने चैनल प्रज्ञास कॉर्नर में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे अपने सारे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि जैसे डिलीवरी के टाइम के या प्रेगनेंसी पीरियड के या फिर बेबीज केयर के या मदर केयर के ही होते हैं, जो मैंने खुद फेस किए हैं, जो कंडीशन मैंने देखी है वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज उसमें एक नया चीज लेकर आई हूँ मदर के बारे में। जैसे जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो कई सारी ऐसी माएँ होती हैं जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ही आम बात है, ये प्रॉब्लम हर किसी को नहीं होती है, बट मैक्सिमम वुमेन्स को हो जाती है। और मुझे भी अपने फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट जब मेरा सेकेंड बेबी हुआ तो उस टाइम मुझको ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने काफी इस चीज को झेला है, काफी पेन बर्दाश्त किया है। तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी माएँ होंगी जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही होती हैं। क्योंकि पाइल्स की प्रॉब्लम ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा पेन लेकर आती है, और उस पेन के साथ सारी चीजों को मैनेज करना, बच्चों का ध्यान रखना, ये सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम खुद ही इतनी ज्यादा पेन में होते हैं कि किसी का ध्यान क्या ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग जान लेते हैं कि पाइल्स की प्रॉब्लम होती कैसे है। तो बहुत ही आम बात होती है प्रेगनेंसी के टाइम में कब्ज होना, यानी कि बहुत सारा, जैसे किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, पानी नहीं पी पाते हैं, तो थोड़ा बहुत जो चीजें हम खाते पीते हैं वो तो वॉमिट के उस माध्यम से निकल जाता है। तो हमको फिर प्रेशर नहीं लगता, यानी कि हमको लैट्रिन नहीं आती है, तो काफी ज्यादा कब्ज हो जाता है, या बहुत ही प्रेशर लगाने के बाद थोड़ी बहुत आती है। तो ये सब चीजें, या फिर मिर्च मसाले वाली चीजें काफी ज्यादा हम लोग खाते हैं, तो ये सारी चीजें पाइल्स के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये नाम बहुत ही नॉर्मल है कि आपको डिलीवरी के बाद पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है। तो पाइल्स होते कितने टाइप्स के हैं? दो तरह की होती हैं। एक में सिर्फ ब्लीडिंग होती है, पेन नहीं होता है, लेकिन एक ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा पेन लेकर आती है। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम नहीं थी। ब्लीडिंग बहुत ही हल्की नाम मात्र के लिए कभी होती थी, बट पेन इतना ज्यादा होता था कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता था, किसी भी तरह से नहीं ठीक होता था। और मैंने ऐसा नहीं कि बहुत सारी मेडिसिन यूज की है या कुछ भी। जब पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने अपना योगा भी मैंने किया, बहुत सारी चीजें की, और कभी मैंने ऐसी चीजें नहीं खाई जिसकी वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम मुझे हो। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि जब आपको वॉमिट वगैरह होती थी, आप सही से कुछ खा पी नहीं पाते थे, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है, और ये बहुत ही आम बात है। तो मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया, और कुछ ने बताया कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लेकर देखो, तो मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया, और एक जगह से आयुर्वेदिक भी लेकर देखा, लेकिन मुझे कहीं से भी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं हुई है। जब तक हम दवा खा रहे थे तब तक हमको लगा हाँ आराम है, आराम है। होम्योपैथिक दवा से तो पूरी तरह फिर भी नहीं आराम था, हल्का फुल्का दर्द रहता था जो हम बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं गया। फिर मुझे एक वैद्य जी के बारे में पता चला, तो मैंने उनसे दवा ली, और उस दवा को मैंने खाया, जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरा दर्द गायब हो गया, और मुझे ऐसे लगा हाँ जान में जान आ गई। क्योंकि पाइल्स का जो पेन होता है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बवासीर की प्रॉब्लम है आपको, तो आप उससे जितनी जल्दी निजात पालो उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा ये टाइम लेता है, और अगर हम इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, तो ये आगे चल के बहुत ही विकराल रूप ले लेता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है, और उसमें फिर ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं होता। और एलोपैथिक में तो सिर्फ वो लोग कहते हैं ऑपरेट करके निकाल देंगे, लेकिन उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनका पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी वो दोबारा उस चीज से परेशान है, दोबारा कुछ परेशान है। तो क्या मतलब है उस चीज का? हमने मान लीजिए कि ऑपरेशन भी करवाया, उस चीज को झेला भी, लेकिन फिर भी हमारा इलाज नहीं हुआ, फिर भी वो सही नहीं हुई, दोबारा वही प्रॉब्लम फिर से हमको फेस करनी पड़ी, तो क्या ही मतलब निकला। तो फ्रेंड्स, मैं अभी पूरी तरह से ठीक हूँ, और जिनकी दवा से मैं ठीक हुई, जिस दवा से ठीक हुई, तो
मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरे फ्रेंड्स को या किसी को भी आप लोग को जरूरत है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छी दवा है और पूरी तरह से उससे छुटकारा मिल जाता है। चाहे आपकी वो ब्लड वाली बवासीर हो या फिर नॉर्मल जो पेन वाली होती है, दोनों में से कोई भी होगी, दोनों के लिए मेडिसिन है और बहुत अच्छी है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो हैं उनको देखने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।